ये जानना चाहूंगा कि इसका दोष आप किसे देंगे? क्या ये दोष सरकार का है कि वो उन इलाकों को विकसित नहीं कर पाई, उन योजनाओं पर अमल नहीं कर पाई जो योजनाएं आपने सरकार तक पहुंचाई? जी, मैं यही कहना चाहूँ, देखिए ये भले ही आपको ऐसा लगे कि एक बहुत स्वाभाविक नेचुरल सी बात है कि गांव में, ठीक है, गांव में हम पैदा हुए, पढ़े लिखे और हम इस योग्य बने हैं कि हम शिक्षक बन सके, लेकिन हम अपने बच्चों को उसी कंडीशन में नहीं ले जाना चाहेंगे। ये आप आइडियल तो हो सकता है, प्रैक्टिकल नहीं, संभव नहीं है। आइडियली हम कहते हैं हाँ बिल्कुल सही बात है, हम गाँव में रहेंगे, अपने बच्चों को उन्हीं गाँव के स्कूल में पढ़ाएंगे और वही उनको जो जिस कंडीशन में हमने पढ़ा अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, लेकिन ये संभव नहीं है। चलिए, हर कोई चाहता है कि अपने से अच्छे कंडीशन उत्तरोत्तर ऊपर आए, ये ख्वाहिश सबकी होती है, डॉक्टरों की भी है। मैं अब आपसे ये जानना चाहूंगा कि उन डॉक्टरों के बारे में, उस पैरामेडिकल स्टाफ के बारे में आप क्या कहेंगे जो दरअसल तनख्वाह तो पूरी ले रहा है, आम आदमी जिसको टैक्स के रूप में चुकाता है, लेकिन वो अपने स्वास्थ्य केंद्रों पर ना तो जाता है और ना ही कभी समय पर उन अस्पतालों में मिलता है, बावजूद उसके अपॉइंटमेंट है, तनख्वाह ले रहा है। मैं बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, क्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ ऐसे चिकित्सकों का कभी भी उनके साथ नहीं खड़ा हुआ है जो 8 से 2 अपनी ड्यूटी पर कार्य करने नहीं जाते हैं। हम लोग सबका मानना है कि जो हमारी ड्यूटी है 8 से 2, वो हम अपना कार्य पूरी ईमानदारी लगन के साथ करेंगे और 2 बजे के बाद हम अपने घर पर हैं, उसके बाद जो भी हम करें, लेकिन हम अपना जो समय हमें कार्य का। डॉक्टर सिंह, मैं यही आपसे कहना चाहूंगा, जरूर है, क्या आप ज़ी न्यूज़ उत्तर प्रदेश पर इस बात की गारंटी ले रहे हैं कि जितने भी आपके स्वास्थ्य कर्मी या डॉक्टर्स हैं वो सभी 8 से 2 अपने अस्पतालों में, अपने स्वास्थ्य केंद्रों पर मिलते हैं? क्या आप ये गारंटी से कह रहे हैं? मैं जिला अस्पताल की बात कर रहा हूँ। मैंने स्वास्थ्य केंद्रों में पहले भी कहा कि वहाँ पर जब तक उनके रहने की, उनकी बिजली पानी की, उनके सुरक्षा की गारंटी नहीं दी जाती तब तक नहीं रह सकते। ये बात मैंने पहले भी कहा है। उसके लिए एक मैंने तरीका भी बताया कि तहसील लेवल पर उनको रखा जा सकता है और वहाँ से गाड़ी से उनको छोड़ दिया जाए उसकी असीस पर और 2 बजे उनको फिर करेक्ट कर लिया जाए, तो शायद वो वहाँ पर मिलने लग जाएंगे। अदरवाइज संभव नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि कोई चिकित्सक जाकर के गाँव में जो इंटीरियर में, जहाँ पर किसी तरह की कोई सुविधा नहीं है, वहाँ वो काम कर पाएगा। जी, सिंह साहब आप हमारे साथ बने रहें, वापस लौटेंगे आपके पास। फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। आज बात हो रही है सेहत की, उन अस्पतालों की, उन डॉक्टरों की जिन पर दरअसल जिम्मेदारी है कि वो आम लोगों की सेहत को न सिर्फ बेहतर बनाए बल्कि उसकी जो देख रेख है, उसकी जो आमतौर पर स्थितियां हैं, उससे भी वो आगे बढ़ सकें। और इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए लखनऊ से हमारे साथ डॉक्टर DR सिंह, अध्यक्ष PMS, जुड़े हुए हैं। हम रुख करेंगे डॉक्टर सिंह का, लेकिन उससे पहले मरीजों की बीमारी का इलाज करने वाले ये स्वास्थ्य केंद्र खुद ही दवाओं और डॉक्टरों की कमी का शिकार हुए हैं। कई जगहों पर ऐसा बुरा हाल है कि मरीजों ने स्वास्थ्य केंद्रों का रुख करना छोड़ दिया है। हमारी टीम ने प्रदेश के कई स्वास्थ्य केंद्रों की पड़ताल की तो सामने आई चरमरा चुकी स्वास्थ्य सेवाओं की असल तस्वीर। सरकार भले ही राज्य में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ दम भरे, लेकिन इसकी असली तस्वीर कुछ और ही कहानी कह रही है। स्वास्थ्य विभाग के दावों की पड़ताल के लिए ज़ी न्यूज़ उत्तर प्रदेश ने सूबे के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का दौरा किया तो सामने आए असल हालात। बुंदेलखंड के सबसे पिछड़े जिले ललितपुर के स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टर और स्टाफ की कमी के चलते मरीज स्वास्थ्य सेवाओं को तरस रहे हैं। सरकार मुफ्त इलाज और मरीजों को दवाएं मुफ्त बांटने का ऐलान कर चुकी है, लेकिन मरीजों की परेशानी बरकरार है। यहाँ के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में या तो ताले लटके रहते हैं या फिर यहाँ जानवरों को बांध दिया जाता है। देवरिया में जब ज़ी न्यूज़ यूपी की टीम ने स्वास्थ्य हालात का जायजा लिया
तो पता चला कि 8 बजे का वक्त तय होने के बावजूद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 10 बजे तक नहीं खुलते। और खाना न खाया। ग्रामीणों का आरोप है कि रजिस्ट्रेशन के नाम पर पैसे की वसूली की जाती है। डॉक्टर तो आते हैं मतलब गरम हो गए यहाँ पे। ये 10 बजे के बाद नहीं खुलता है, 11 बज जाता है, 12 बज जाता है, जब जिसका मर्जी है तब आते हैं। 8:30 बजे हम आए हैं तो हॉस्पिटल बंद था, डिलीवरी रूम खुला। जो डॉक्टर वहाँ आते हैं वो जब मरीज नहीं रहते हैं तब आते हैं, और मरीज जब रहते हैं तो डॉक्टर नहीं आते हैं। अगर डॉक्टर नहीं है तो मरीज। पापा टीवी से न्यूज जो है, न्यूज आ रही है डॉक्टरों वाली, तो वही वो 3 दशक से दिमागी बुखार का दर्द झेल रहे गोरखपुर में भी प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं की हालत खस्ता है। गिनाने के लिए तो गोरखपुर में मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल, 10 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 13 स्वास्थ्य केंद्र और 5 नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, लेकिन इन तमाम जगहों पर सुविधाएं और डॉक्टरों की भारी कमी है। जौनपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर हालात दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं। इलाके में करीब 1 अरब रुपए की लागत से बने आधा दर्जन से ज्यादा सामुदायिक विकास केंद्र डॉक्टरों के अभाव में दम तोड़ते नजर आते हैं। इलाज कराने आ रहे मरीजों को इलाज के लिए दर्जन की ठोकरें खानी पड़ती हैं। प्रदेश के तमाम दूसरे हिस्सों का हाल भी बुरा है। ऐसे में मुश्किलों से घिरे हैं गरीबी रेखा से नीचे जिंदगी जीने वाले लोग, जिनका इलाज अब भगवान भरोसे हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, बी न्यूज, उत्तर प्रदेश। हम सीधे रुक करेंगे डॉक्टर डी.आर. सिंह हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सिंह, आपसे जानना चाहेंगे कि आपने जिला अस्पतालों की बात की, जिला अस्पतालों में भी हालात बहुत ज्यादा बेहतर नहीं है। कभी वहां पर मरीजों को दवाइयों की दिक्कत होती है, कभी कुछ और जो पैरामेडिकल स्टाफ है उसकी वजह से कुछ तकलीफें उसको पेश आती हैं। आपको नहीं लगता कि एक जो स्थितियां होनी चाहिए, एक आदर्श स्थितियां होनी चाहिए, वैसी स्थिति तो जिला अस्पतालों की भी नहीं? देखिए, ऐसा है कि आप प्रदेश के किसी भी जिला अस्पताल को आप उनका सर्वे करिए, जैसे आपने अभी पीएचसी का दिखाया, आप जिला अस्पताल को देखिए, मरीज इतनी भीड़ लगी रहती है। भीड़ क्यों लगी रहती है? उनका इलाज होता है, डॉक्टर देखते हैं, एक डॉक्टर के सामने 100 150 लोग खड़े रहते हैं। हाँ ठीक है, अगर आपकी क्वालिटी बढ़ेगी तो क्वांटिटी बढ़ेगी तो क्वालिटी में फर्क आएगा। आप ज़्यादा मरीज देखेंगे तो उतनी अच्छी तरह से नहीं देख सकते। और मैं आप जहाँ पे स्टाफ पैरामेडिकल की बात कर रहे हैं, एक स्टाफ नर्स 80 मरीजों को एक साथ देखती है। 80 मरीजों को एक स्टाफ नर्स कैसे मैनेज कर सकती? प्रॉब्लम तो आएगी। आज जो नॉर्म बनाए गए हैं वो नॉर्म हमारे उससे बहुत कम पैरामेडिकल और चिकित्सक हैं। चिकित्सक की बात अगर मैं करूँ तो 14,787 हमारे सैंक्शन पद हैं। ब्रेड के लिए 8,000, वैसे कहा जा रहा 10,000, लेकिन 8,000 डॉक्टर काम कर रहे हैं। और उन 8,000 डॉक्टरों में भी आपको मरीजों को देखना उनका एक काम है। उसके अलावा VIP ड्यूटी कहीं मेरा लग जाता है, वहाँ डॉक्टर को भेज दिया जाता है। नाइट ड्यूटी है, पोस्टमार्टम ड्यूटी करने जा रहे हैं, कोर्ट एफेंस चले जा रहे हैं, 400 किलोमीटर चले जा रहे हैं। वहाँ जाकर पता लगा जैसाबाद छुट्टी पे डॉक्टर बेचारा वहाँ परेशान हो रहा, लौट आ रहा, फिर डेट लगे फिर जा रहा। तो यहाँ उसका जहाँ वो मरीज देखना, कई तरह की समस्याएं हैं डॉक्टर सिंह। मैं आपसे बिल्कुल आखिरी हिस्से में हूँ और ये जानना चाहूंगा कि इन समस्याओं का समाधान क्या है, ताकि एक बेहतर स्वस्थ समाज की कल्पना तो कम से कम कर ही सही। बिल्कुल इसके लिए हम लोग हमेशा समय समय पर सरकार को, शासन को अपनी राय देते रहते हैं। जैसा मैंने कहा कि अगर आप रूरल एरिया में एक्सटेंशन करना चाहते हैं स्वास्थ्य सेवा, तो वहाँ पर चिकित्सकों को रहने के लिए, रुकने के लिए उनके हर तरह की सुविधा देनी पड़ेगी। अदरवाइज कोई आजकल तो कोई भी डॉक्टर अगर शहर में कहीं क्लिनिक खोल लेता है, जितना हमें मिलता है उससे ज़्यादा कमा सकता है। रही शहर की बात, नए मानक बनाने होंगे, समय के हिसाब से नए मानक बनाने होंगे और उनके हिसाब से चिकित्सकों को पैरामेडिकल की भर्ती करनी पड़ेगी और उनको उनकी सहूलियत को भी देखना पड़ेगा। उनसे आप काम लीजिए। हम लोग कभी भी उनकी तारीफ नहीं करते या उनके फेवर में नहीं खड़े होते जो काम नहीं करते हैं। काम करना चाहते हैं और काम करेंगे, लेकिन सुविधाओं को का होना भी जरूरी है। अगर सुविधाएं नहीं देंगे, वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं होगी तो वर्क अच्छा नहीं हो सकता। चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर सिंह अपना समय हमें देने के लिए और इस महत्वपूर्ण चर्चा के लिए। वैसे ये महज 1 या 2 जिलों की कहानी नहीं है, राज्य के लगभग सभी जिलों में नज़ारा कुछ ऐसा ही है। हम आपको दिखाते हैं सूबे के कुछ और जिलों की तस्वीरें जहां प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से चरमरा गई हैं। शाहजहांपुर, गाजीपुर, गोंडा, बुलंदशहर, कुशीनगर, वाराणसी की ये तस्वीरें
जहां पर स्वास्थ्य केंद्रों का हाल तो आप देख ही सकते हैं। साथ ही इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि जितनी आसानी से ये तस्वीरें उतारी गई, ना तो यहाँ पर कोई डॉक्टर था, ना ही किसी तरह की सुरक्षा व्यवस्था, और ना ही ऐसी स्थिति में कोई मरीज यहाँ आने की उम्मीद भी कर पाएगा। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरें।